मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट में जगह न मिलने के बाद कांग्रेस में बड़ी बगावत, एक के बाद एक एमएलए नाराज, इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू। जो इस्तीफा देना चाहता है दे दे, डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, नाराज एमएलए को दी सीधी नसीहत। मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है रहीम खान का, बीदर में बड़ा बयान। आवारा गुंडों का सड़क पर आतंक, पत्थरबाजी, कारों के शीशे तोड़े, पुलिस पर भी उठे सवाल। पब एंड बार्स पर पुलिस की सरप्राइज रेड, राउडी एलिमेंट्स और इलीगल एक्टिविटीज पर खास कसा जा रहा है शिकंजा। हेलमेट नहीं तो सीधा घर पहुंचेगा चालान, एआई कैमरास की नजर से बचना अब नामुमकिन। खजाना मिलने की अफवाह ने उजाड़ दी जिंदगी, 50 लाख के लिए किडनैप, इलेक्ट्रिक शॉक और बेरहमी से किया गया टॉर्चर। कांग्रेस के नाराज एमएलए को लेकर एमएलए यत्नाल का बड़ा बयान। नाराज एमएलए को केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान, रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला, पार्टी सबसे बड़ी है कहा। खबरें विस्तार से। कैबिनेट में जगह न मिलने के बाद कांग्रेस में बड़ी बगावत, एक के बाद एक एमएलए नाराज, इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू। कर्नाटक में डीके शिव कुमार कैबिनेट एक्सपेंशन के तुरंत बाद कांग्रेस के अंदर जबरदस्त राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा है। मंत्री पद न मिलने से कई सीनियर एमएलए खुलकर नाराज नजर आ रहे हैं। कुछ ने इस्तीफे की धमकी दी तो कुछ ने सीधा इस्तीफा ही दे दिया। सबसे बड़ा झटका इंडी मतक क्षेत्र के एमएलए यशवंतराय गौड़ा ने दिया, जिन्होंने एमएलए पद से इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि हाईकमान ने उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया। उनका कहना है कि पार्टी में वफादार नेताओं की कोई कदर ही नहीं है। इसके बाद बेलूर गोपाल कृष्णा ने भी खुलकर नाराजगी जताते हुए कहा कि रात तक उनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में था, लेकिन सुबह अचानक हटा दिया गया। उन्होंने भी इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वहीं अप्पाजी नाडगौड़ा, तनवीर सेठ, यनवाय गोपाल कृष्णा, हम्पन गौड़ा और बीके संगमेश जैसे कई सीनियर नेताओं ने भी कैबिनेट में जगह न मिलने पर खुली नाराजगी जाहिर की है। हाईकमांड के खिलाफ कई नेताओं का आरोप है कि सीनियरिटी और पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके प्रभावशाली ताकतवर परिवारों और कुछ चुनिंदा चेहरों को ही प्राथमिकता दी गई है। दूसरी तरफ गायत्री शांते गौड़ा का नाम शुरुआती लिस्ट में होने के बावजूद आखिरी पल में हटा दिया गया, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अब सबकी नजरें हाईकमांड पर टिकी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नाराज एमएलए को मना लिया जाएगा। कर्नाटका कांग्रेस में ये बगावत और ज्यादा बढ़ेगी या किस तरह हाईकमांड इसको हैंडल करेगी। जो इस्तीफा देना चाहता है दे दे, डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, नाराज एमएलए को दी सीधी नसीहत। कर्नाटका कांग्रेस में कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद मची नाराजगी के बीच सीएम डीके शिव कुमार ने साफ और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देना किसी का व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन पार्टी सबसे ऊपर है। सब्र रखना ही सियासत की असली पहचान है। डीके शिव कुमार ने याद दिलाया कि उन्हें खुद और जी परमेश्वर को भी कई बार मंत्री पद नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, धर्म सिंह और वीरेंद्र पाटिल जैसे सीनियर नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि इंतजार और वफादारी का ही इनाम मिलता है। पार्टी में सबसे बड़ी बात यह रही कि डीके शिव कुमार ने दो टोक कहा, अगर कोई इस्तीफा देता है तो मैं कुछ ही मिनट में उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बोर्ड और कारपोरेशन की पुनर्रचना जल्द होगी। पहले पार्टी वर्कर्स को मौका दिया जाएगा और उसके बाद नाराज एमएलए से एक एक करके बात की जाएगी। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कांग्रेस में नाराजगी तो साफ दिख रही है, लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि हाईकमांड और डीके शिव कुमार इस बगावत को कैसे संभाल पाएंगे।
मुस्लिम कम्युनिटी नाराज है, रहीम खान का बीदर में बड़ा बयान। कैबिनेट एक्सपेंशन पर कांग्रेस के सीनियर नेता का बड़ा बयान, हाईकमांड से करेंगे बात। कर्नाटका कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद अब माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के सीनियर नेता बीदर के एमएलए रहीम खान ने कहा कि कल्याण कर्नाटका और हैदराबाद कर्नाटका जैसे इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटी को इस बार मंत्री पद न मिलने से लोगों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी हमेशा 100% कांग्रेस के साथ खड़ी रही है, हमेशा, फिर भी इस बार उन्हें कैबिनेट में ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। उनका कहना था कि नॉर्थ कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका और बॉम्बे कर्नाटका के बड़े हिस्सों को भी नजरअंदाज किया गया। इस बार मंत्रिमंडल में नेता ने साफ कहा कि वो इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस हाईकमांड के सामने उठाएंगे और बताएंगे कि इस फैसले से मुस्लिम कम्युनिटी और पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल वो कोई फैसला नहीं लेंगे, सबसे पहले हाईकमांड से बात करेंगे, उसके बाद ही अगला कदम तय किया जाएगा। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कर्नाटका कांग्रेस में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि हाईकमांड इस नाराजगी को कैसे शांत करता है और क्या आने वाले दिनों में और बड़े सियासी फैसले देखने को मिलते हैं राज्य में, ये तो आने वाला वक्त ही है बताएगा। आवारा गुंडों का सड़क पर आतंक, पत्थरबाजी, कारों के शीशे तोड़े, पुलिस पर भी उठे सवाल। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में रोड रेज और आवारा रौडियों की गुंडागर्दी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में इस बार पिनिया पुलिस स्टेशन के लिमिट में आने वाली करीहुबनहल्ली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ शरारती तत्व यानी आवारा गुंडों ने पत्थरबाजी करके कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। आरोप है कि गनी और नंजुंडा नाम के दो लोगों ने बीच सड़क गुंडागर्दी की। जब लोकल लोगों ने रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भी बदतमीजी और धमकी दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने के बावजूद पुलिस पर एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ एनसीआर दर्ज की, जबकि इतने गंभीर मामले में एफआईआर होनी चाहिए थी। इसी वजह से लोगों में पुलिस के खिलाफ भी नाराजगी बढ़ रही है। पब एंड बार्स पर पुलिस की सरप्राइज रेड, रउडी एलिमेंट्स और इलीगल एक्टिविटीज पर खास कसा जा रहा है शिकंजा। बेंगलुरु का ग्रामीण इलाका कानून व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए नेलमंगला पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए पब एंड बार्स पर पब्लिक प्लेसेस पर सरप्राइज चेकिंग ड्राइव चलाई। डीवाईएसपी उमा रानी और इंस्पेक्टर भरत की अगुवाई में पुलिस ने सीसीटीवी, स्टाफ वेरिफिकेशन और नाबालिगों से काम करवाए जाने जैसे मामलों की गहराई से जांच की। चेकिंग के दौरान पब्लिक प्लेसेस पर हंगामा और गुंडागर्दी करने वाले कई लोगों को पुलिस स्टेशन लाकर सख्त वार्निंग दी गई। पुलिस ने साफ कहा है कि अगर कोई भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस स्पेशल ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आईडी वेरिफिकेशन, आधार डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए। कुछ जगहों पर रिकॉर्ड्स और वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठाए गए, जहां पुलिस ने संबंधित लोगों से पूरी जानकारी मांगी। पुलिस का कहना है कि ऐसे स्पेशल एक्शन आगे भी जारी रहेंगे ताकि रउडिज्म, इलीगल एक्टिविटीज़ और जनता को परेशान करने वालों पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। हेलमेट नहीं तो सीधा घर पहुंचेगा चालान, एआई कैमरास की नज़र से बचना अब नामुमकिन। हावेरी में अब हेलमेट के बिना बाइक चलाना या ट्रैफिक रूल्स तोड़ना बहुत ही महंगा पड़ सकता है। बाइक चालकों को चाहे रास्ते में पुलिस ना दिखे, लेकिन एआई कैमरा आपकी हर हरकत रिकॉर्ड करेगा कैमरा में और चालान सीधा आपके घर पहुंचेगा। हावेरी पुलिस ने एआई बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS शुरू किया है। इस स्मार्ट सिस्टम से हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, ट्रिपल राइडिंग, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग जैसे ट्रैफिक वायलेशन को तुरंत पहचानकर व्हीकल नंबर के साथ कमांड और कंट्रोल सेंटर को भेज देता है। शहर के होसमनी सर्कल, सिद्धप्पा सर्कल, गुंटल सर्कल
और कागीनले क्रॉस पर 6 ANPR कैमरा और 10 हाईटेक CCTV कैमरास लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 52 लाख रुपए का खर्च किया गया है और इसका मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना और एक्सीडेंट्स को कम करना बताया पुलिस विभाग ने। खजाना मिलने की अफवाह ने उजाड़ दी जिंदगी, 50 लाख के लिए किडनैप, इलेक्ट्रिक शॉक और बेरहमी से किया गया टॉर्चर। रायचूरू से एक दिल दहला देने वाली किडनैपिंग का मामला सामने आया है। बसवराज नाम के एक व्यक्ति के बारे में गांव में अफवाह फैल गई कि उसे जमीन के नीचे छिपा हुआ खजाना मिला है। इसी अफवाह ने उसे दरिंदों का निशाना बना दिया। आरोप है कि बदमाशों ने बसवराज को आधी रात घर से किडनैप कर लिया और 3 दिन तक उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉक, मारपीट और बेरहमी से टॉर्चर किया गया। इसके बाद उसकी पत्नी को फोन करके 50 लाख की फिरौती मांगी गई। परिवार की शिकायत मिलते ही मुदगल पुलिस तुरंत एक्शन में आई और ऑपरेशन चलाकर पीड़ित को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस ने इस मामले में अंजनैया, रमेश और मारुति नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे कोर्ट कस्टडी में भेज दिया गया। सिर्फ एक अफवाह ने एक बेकसूर की जिंदगी को जहन्नम बना दिया। पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और मामले की आगे की जांच जारी है। कांग्रेस के नाराज एमएलएस को लेकर एमएलए यत्नाल का बड़ा बयान। कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद कांग्रेस में बवाल, बीजेपी का बड़ा हमला, इस्तीफा सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स बताया एमएलए यत्नाल ने। सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, भविष्यवाणी की है बसनगौड़ा पाटिल ने। कर्नाटका कैबिनेट एक्सपेंशन के तुरंत बाद सियासत गर्म हो गई है राज्य भर में। बीजापुर सिटी एमएलए यत्नाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीनियर और वफादार एमएलए को नजरअंदाज करके नाराजगी को खुद सरकार ने जन्म दिया है। एमएलए यत्नाल का कहना है कि यशवंत राय गौड़ा पाटिल, अप्पाजी नाडगौड़ा, तनवीर सेठ जैसे कई बड़े नेताओं को मंत्री न बनाने से कांग्रेस के अंदर जबरदस्त नाराजगी फैल गई है। एमएलए यत्नाल ने दावा किया कि एमएलएज को इस्तीफे की धमकी असल में हाईकमांड पर दबाव बनाने की एक राजनीति बताया। सिटी एमएलए ने पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर भी सरकार को घेरते हुए सीबीआई या निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि अगर सरकार सच में ईमानदार है तो पूरा सच जनता के सामने लाए। उन्होंने कहा कि जल्द इन नाराज एमएलए को नहीं मनाया गया तो सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। नाराज एमएलए को केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान। रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला, पार्टी सबसे बड़ी है कहा। कर्नाटका कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर मची नाराजगी के बीच केपीसीसी अध्यक्ष बीके हरिप्रसाद ने साफ और सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि एमएलए बनने के बाद हर किसी की ख्वाहिश मंत्री बनने की होती है, लेकिन 136 एमएलए में सिर्फ 35 को ही मौका दिया जा सकता है। हरिप्रसाद ने कहा कि कई एमएलए के साथ नाइंसाफी हुई है, इस बात को वो मानते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनके लिए राहुल गांधी, सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तक बात पहुंचाई गई है और आगे भी पूरी कोशिश जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने इस्तीफा देने की बात कर रहे नेताओं को भी खरी खरी सुना दी। हरिप्रसाद बोले, अगर मैं भी रेजिग्नेशन दे दूं तो मेरी जगह काम करने के लिए 100 लोग तैयार मिल जाएंगे। पार्टी सबसे बड़ी होती है और है, इसीलिए नाराजगी छोड़कर पार्टी को मजबूत बनाएं। फिलहाल कांग्रेस के अंदर नाराजगी बरकरार है, लेकिन बीके हरिप्रसाद के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।